अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, चैप्टर 9, क्लास 9 चैप्टर 2। ठीक है, 2.2। अच्छा, सबसे पहले बेटा हम ये पढ़ लेते हैं कि लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, logarithm of a real number tells us how many times a number must be multiplied by itself, कि वो अपने आप से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई होगा टू गेट एन अदर नंबर। ठीक है, ये आप किस चीज़ की डेफिनेशन है? लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर की। ठीक है, अच्छा इसकी जनरल फॉर्म बेटा ये होती है लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। लॉग तो आपने लिखने हैं। बी आपके पास बेटा यहाँ पे होता है बेस, बी आपके पास बेस होता है, और एक्स बेटा आपके पास जो रिज़ल्ट होता है वो होता है। ठीक है, आपके पास रिज़ल्ट होता है। और वाई बेटा आपके पास होता है एक्सपोनेंट। वाई क्या होता है? जो ई आपको पावर में दिया गया होता है। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म है लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे b जो है वो आपके पास बेस है, जो बेस में जिसकी पावर होती है। ठीक है, बेस जो नीचे लिखते हैं उसके ऊपर जो पावर लिखते हैं वो बेस जो होती है वो आपने वो b को ज़ाहिर कर रही है। x जो है वो आपके पास रिजल्ट आएगा, और y एक्सपोनेंट मतलब जो पावर में आता है। ठीक है, अच्छा सिंपली बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास से फार कोई वैल्यू दी गई है A10 इज इक्वल टू 12, ये एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, अब आपने बेटा इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बेटा सिंपल फार्मूला आपके पास ये होगा कि लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब ये देखें बेटा लॉग, अब बेस आपके पास क्या है यहाँ पे? ये। ठीक है, लॉग ए, आगे बेटा एक्स आपके पास होता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आपके पास क्या है? 12 इक्वल्स टू वाई बेटा एक्सपोनेंट होता है। एक्सपोनेंट आपको जो पावर दी गई होती है, एक्सपोनेंट क्या है? 10। ये बेटा सिंपल एग्जांपल थी। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि किसी भी रियल नंबर का आप लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर बेटा है 2.2। क्वेश्चन आपको गिवन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्म में फार्मूला बेटे आपने ध्यान में रखना है। इसकी जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है? लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे बी आपके पास बेस है, एक्स आपके पास रिजल्ट होता है, और वाई आपके पास एक्सपोनेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपके पास 10 पावर t इक्वल टू 1000। ओके, यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद बेटा आपने लिखनी है कि इट्स, अगेन आपने क्वेश्चन लिखना है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू है आपके पास 1000। ठीक है, अच्छा बेटा आपके पास जो जनरल फॉर्म थी आपके पास, आपने लिखना है उसके मुताबिक लिखना है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, ये स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, देखें बेटा लॉग बेस, यहाँ पे बी होता है ना, बेस आपके पास क्या है? 10, और एक्स आपके पास बेटा यहाँ पे जो होता है वो रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट क्या है आपके पास? 1000। ठीक है, 1000 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट वाई। ठीक है, एक्सपोनेंट आपके पास क्या है? 3। ये आपके पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। टू की पावर 8 इक्वल्स टू
256। अच्छा बेटा, यहाँ पे सेम आपने लिखना है पहले सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन को अगेन रिपीट करना है। 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256। आगे आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है कि इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा आपने लिखना है लॉग, यहाँ पे बेस लिखनी है। बेस आपके पास क्या है यहाँ पे 2, ठीक है 2। और यहाँ पे बेटा आपने रिजल्ट लिखना होता है x, ठीक है। रिजल्ट क्या है आपके पास 256 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 8। ये आपके पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे इसका पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके पास 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। ओके, आप यहाँ पे बेटा लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन को अगेन आपने लिखना है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। आगे आप लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। ओके बेटा, यहाँ पे आपने लिखना है लॉग बी। बेस आपके पास बेटा क्या है ये, ठीक है log 3। और यहाँ पे बेटा आपने रिजल्ट लिखना है x 1/27 इक्वल्स टू y एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बेटा आपके पास क्या है -3, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, ठीक है। आगे आप करेंगे बेटा पार्ट 4 है बेटा आपके पास 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 400। यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन को अगेन 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू है 400, ठीक है। ओके बेटा, आपने ये स्टेटमेंट अगेन क्वेश्चन को अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं 20 स्क्वायर इक्वल्स टू है 400। आगे आप स्टेटमेंट लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। सेम आपने वही करना है। लॉग बी की जगह आपने बेस लिखनी है। बेस आपके पास है 20 और यहाँ पे बेटा आपने रिजल्ट लिखना है 400x मतलब इक्वल्स टू y। y आपके पास एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 2, ठीक है। ये आपके पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ये है आपके पास 16 की पावर -1/4 इक्वल्स टू है 1/2, ठीक है। सेम आपने बेटा यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। अगेन क्वेश्चन को लिखेंगे 16 -1/4 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आप लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज लॉग बेस की जगह बेटा यहाँ पे आ रहा है 16 और x की जगह रिजल्ट आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पे होता है, ठीक है। 1/2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपके पास क्या है -1/4, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, आगे हम करेंगे इसका पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। ये है आपके पास 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। आपने सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन को अगेन 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। ये बेटा स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। इक्वल्स टू बेटा है यहाँ पे लॉग। अब यहाँ पे आपने बेस लिखनी है। बेस क्या है आपके पास ये, ठीक है 11। यहाँ पे आपने बेटा रिजल्ट लिखना है। इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो आपके पास रिजल्ट होता है और यहाँ पे इक्वल्स टू आपने
एक्सपोनेंट लिखनी है। एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे बेटा इसका पार्ट 7। पार्ट 7 है बेटा इसका P इक्वल्स टू क्यू आर। ओके, सोल्यूशन लिखेंगे आप बेटा, इसको लिखें P इक्वल्स टू क्यू आर। अब बेटा देखें P इक्वल्स टू क्यू आर या क्यू आर इक्वल्स टू P लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे अब आप लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़ लॉग, बेस की जगह बेटा आप लिखेंगे Q, रिज़ल्ट क्या है इक्वल की दूसरी साइड P इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है आपके पास R, ठीक है। आगे आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। ये है आपके पास 32 पावर -1/5 इक्वल्स टू है 1/2। अगेन आपने बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है और अगेन क्वेश्चन को बेटे आपने रिपीट करना है। 1/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ओके, आगे आपने स्टेटमेंट लिखनी है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉगरिथमिक फॉर्म इज, यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे लॉग, बेस की जगह बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है 32, ठीक है, 32। यहाँ पे बेटा आपने रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट है आपके पास 1/2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट बेटा है आपके पास -1/5। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेटे कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।